नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलाउट एफएक्स एक नोड बेस्ड रोटोस्कोपिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपको सभी नोड्स को समझना होगा और ये नोड ट्री स्ट्रक्चर में दूसरे नोड से कैसे जुड़ते हैं इसे समझना होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे सिलाउट एफएक्स में न्यू सेशन में ट्री पैनल बनाया जाता है, कैसे रोटोस्कोपिंग के लिए बनाए गए विभिन्न शेप्स की पहचान की जाती है, कैसे सिलाउट एफएक्स में ऑब्जेक्ट लिस्ट और ऑब्जेक्ट विंडो का उपयोग करना। तो आइए चलिए सिलाउट एफएक्स में ट्री और ऑब्जेक्ट लिस्ट को समझने के लिए हम इससे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक वीडियो फुटेज को इंपोर्ट करेंगे। मीडिया, यहाँ पे हमारे पास वीडियो फुटेज देकर रखा है, बोर्ड ट्रैकिंग, देन ऊपर सिलेक्ट इमेज सीक्वेंस, सेशन, न्यू सेशन। अब यहाँ पे आप चेक करिए, न्यू सेशन की विंडो आ गई है। न्यू सेशन की विंडो में आप यहाँ पे नेम कर सकते हैं, रोटो के नाम से मैंने नाम डाल दिया है। टेम्पलेट रोटो है, वर्क स्पेस स्ट्रीमलाइंड है, फॉर्मेट हमारा जो इमेज सीक्वेंस है उसी के ऊपर बेस्ड है पूरा। देन हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे आपको आपके इमेज सीक्वेंस का नोड मिल चुका है, आपका रोटो का नोड मिल चुका है और आपका आउटपुट का नोड मिल चुका है। तो अगर आप ट्री पैनल में आएंगे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपको किस नोड पे जाना है। अगर मुझे बोर्ड रोटो के उस पे जाना है तो ये देखिए, मैं यहाँ पे रोटो पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे यूआई पे जाऊँगा। एक्चुअली जो ये दे के रखे हैं ये पुराने सेशन है हमारे पास, राइट। तो आप चाहे तो पुराने सेशन को डिलीट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम पुराने सेशन में जाते हैं, राइट डिलीट सेशन, तो ये देखिए यहाँ पे सेशन डिलीट हो गया। बोर्ड रोटो को भी हम करते हैं सेशन डिलीट सेशन, और यहाँ पे हमारा रोटो आ गया तो ये आ गया। अब यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे कोई सेशन नहीं है, हम यहाँ पे डिलीट सेशन इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करिए, ये क्या है हमारा शो ओवरव्यू। तो ओवरव्यू क्या है? एक नेविगेशन है साइड में हमारे पास जिसको हम देख सकते हैं। ये हमारा है क्लीनअप, मतलब इसको रीअरेंज करना। जैसे कि हमने इसको दूर दूर कर दिया है, हमने क्लीनअप पे क्लिक किया, ये देखिए पास पास अरेंज हो गया है। देन ये है हमारा एक्सट्रैक्ट करना, मीन्स रोटो नोड को मुझे इन दोनों से अलग निकालना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा शेक करूंगा तो ये अलग हट जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि इसका नोड ब्रेक हो जाएगा, और जैसे हम इसको बीच में लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेगा। सेम एज मैं रोटो नोड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से अलग निकल जाएगा। टॉगल अनेबल स्टेट, ये होता है डिसेबल और अनेबल का आइकन। हम यहाँ पे डी प्रेस कर सकते हैं, ये देखिए डी प्रेस करते हैं तो हम इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फिर हम अपने नोड को सेव एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लोड नोड्स, इसका मतलब इसको इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे लिखा है सेव नोड, इसका मतलब इसको सेव कर देंगे या फिर इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ट्री पैनल के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देके रखी हैं। अब हम आते हैं आपके ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर आप कोई भी शेप अगर क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट लिस्ट में दिखाई देगा। क्लिक, ये देखिए मैंने शेप बनाया है एक स्क्वायर, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिस्ट में चेक करिए, यहाँ पे स्क्वायर शेप आ चुका है। मैं बनाता हूँ सर्कल, तो यहाँ पे नोटिस करिए यहाँ पे सर्कल शेप आ चुका है। तो ये हमारे शेप है और यहीं से हम इनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर आप साइड में चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ऊपर एक ट्रांसफॉर्म टूल मिलेगा, तो हम ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे हम इसको मूव कर सकते हैं, राइट। ये हमने यूज़ किया है इनको सिलेक्ट करने के लिए। तो सिलेक्ट सर्कल देन मूव, तो जैसे हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो इसको मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर यहाँ पर बहुत सारे टूल्स और दिए गए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर हर ऑब्जेक्ट के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आइए थोड़ा इनको देखते हैं। हम यहाँ पे मैग्नीफायर यूज़ करेंगे। अब आप नोटिस कर सकते हैं ये हमको ईजिली दिख रहा है।
तो ये देखिए फर्स्ट क्या है इसका, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये क्या चीज़ है, ऑपेसिटी, ब्लेंड मोड, इन्वर्ट, मोशन ब्लर, आउटलाइन, लॉक, विजिबल एंड नोट। ऑपेसिटी का मतलब ये शो हुआ कि हाइड होगा, ये हमारे ऊपर रहता है, तो हम इसकी ऑपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है इसका ब्लेंडिंग मोड, मतलब ये एक के ऊपर एक कैसे आएगा। इन्वर्ट मतलब ये जस्ट अपोजिट हो सकता है। मोशन ब्लर में ये हम अपने शेप को यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी आउटलाइन कलर है। हम अपने शेप को लॉक भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आफ्टर एनिमेशन हम अपने शेप को लॉक कर देंगे। ये विजिबल रखना है कि नहीं रखना, ये वो चीज़ है। और अगर कोई नोट्स इसमें अप्लाई करना है तो आप नोट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका हम अभी यूज़ करेंगे अपनी आगे आने वाली क्लासेस में। अब यहाँ पर हमें कुछ और भी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि आप इन नोट्स को चेक करें तो इन सब के ऊपर कुछ बटन्स दे के रखें। तो जैसे कि ये मेरा बटन है फोरग्राउंड, ये है मेरा बैकग्राउंड, ये है आउटपुट, कलर कंपोजिट, चैनल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। साइड में आपको मिलेगा मेरा मैट, ओबे मैट। यहाँ पर जो आपके नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं वही सेम ऑप्शन आपको टॉप एंड पे मिल जाएंगे। जैसे कि आपके टॉप साइड पे देखेंगे तो ये देखिए आउटपुट फोरग्राउंड, कलर कॉम्प एंड चैनल्स। ओबे मैट हमारा यूज़ होता है मोशन ब्लर के लिए, या फिर बोल सकते हैं जब हम किसी में कंपोजिट करेंगे, इसमें किसी भी सीन में कंपोजिट करते हैं तो हम ओबे मैट का यूज़ करेंगे। कंपोजिट के नोट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मोस्टली हम कंपोजिटिंग के नोट्स अलग सेशन में ऐड करते हैं। तो वो नोट्स होते कहाँ पर हैं, आप नीचे आइए, यहाँ पे देखिए टाइमलाइन लिखा है, इसके बगल में नोड लिखा है। तो आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स हैं। कलर का अलग है, कंपोजिट का डिफ्यूजन, फिल्टर, फिल्म लैब, इमेज की, लाइट, सेल्यूट है, स्पेशल इफेक्ट्स है, टाइम, यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स हैं। तो हम इन नोट को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो हम अपने रोटो के ही नोट पे आते हैं, यहाँ पे हमारे रोटो नोट पे आते हैं और हम यहाँ पर टाइमलाइन पे क्लिक कर देते हैं। देन आप इन नोट्स को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इनके पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। आप इन नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इनके पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पैरामीटर्स कैसे हैं, जैसे कि अल्फ़ा है, कलर है, मोशन ब्लर है, तो ये हमारे रोटो नोट के पैरामीटर है। इनके अंदर इनके ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो हम जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे चेक करिए स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे देखिए सर्कल पे क्लिक करते हैं सर्कल लिखा है, तो ये उनके पैरामीटर्स है। आप नोटिस करिए एक चीज़ कि जब भी हम किसी को भी सिलेक्ट करते हैं तो उनके पैरामीटर्स ये ऑटोमेटिक दिखाने लगता है, और अगर इसमें मैंने रोटो नोड यूज़ किया तो उसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट भी ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। फिर हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके भी पैरामीटर्स अलग दिखने लगते हैं। तो जो सेल्यूट एफएक्स सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके पैरामीटर्स तुरंत आपको स्क्रीन पे शो होने लगेंगे, ना कि वो हाइड रहेंगे। हमें जो भी काम करना है रोटोस्कोपिंग का उसके लिए हमारे पास टाइमलाइन दी गई है। तो यहाँ पे हमें जैसे ये वाइट बॉक्स दिख रहे हैं ये एक कीज़ है। ये कीज़ सबसे पहले 0 फ्रेम पे लग चुकी हैं। अब हम इनको एनिमेट करेंगे तो हम आगे टाइम स्लाइडर को ले जाके इनको मूव कर सकते, तो वो वहाँ पे ये फिर से वाइट डॉट लग जाएंगे, तो ये कीज़ फिर से वहाँ पे लग जाएंगी। अब हम चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर जो हमारा टाइमलाइन है ये भी कुछ ऑप्शंस लेके बैठा है। किस टाइप के ऑप्शन है ये, जैसे कि आपको ऊपर मिलेगा रोटो, आपको व्यूज़ मिलेंगे, यहाँ पे ड्रैग मिलेगा। तो कभी कभार होता ये है कि आपके शेप से या आपका जो रोटो नोड है वो लिंक रहता है इनके साथ, राइट। तो आप कभी यहाँ पर आउटपुट या फोरग्राउंड को यहाँ पे चेक करते हैं तो आप अपने आउटपुट को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसका आउटपुट में लगाता हूँ फोरग्राउंड पे, तो अब देखिए यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फोरग्राउंड पे क्लिक नहीं किया। अब जैसे ही हम यहाँ पे फोरग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो देखिए ब्लैक है, बैकग्राउंड पे लगा देते तो ये यहाँ पे हमें इमेज मिल गई, क्योंकि ये फोरग्राउंड है ये बैकग्राउंड है, हमने फोरग्राउंड से निकाल के बैकग्राउंड पे लगा दिया। तो प्रिय छात्रों, आप समझ गए होंगे कि सिलाउट एफएक्स में ट्री और ऑब्जेक्ट लिस्ट का कैसे उपयोग किया जाता है। अगले वीडियो में हम सिलाउट एफएक्स में वीवर और टाइम बार कंट्रोल के उपयोग के बारे में सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहे और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।